बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज हम आपके साथ स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलें अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए हमने तकरीबन 700 ग्राम की स्ट्रॉबेरी ली है। ये बड़ी अच्छी किस्म की स्ट्रॉबेरी है और 700 ग्राम चीनी। आपने ये ज़हन में रखना है कि जितनी आपने स्ट्रॉबेरी लेनी है उतना ही आपने चीनी का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमने इसको अच्छी तरह धो लिया था, क्योंकि स्ट्रॉबेरी में बहुत ज़्यादा रेत होती है, तो अच्छी तरह साफ़ कर लें आप इसको। और ये बहुत मज़े का जैम बनता है इसका, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं स्लाइस पर लगाकर, और दूसरा इसका शेक बनाकर पीते हैं। इसका बल्कि मैं शेक भी आज ही आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरा इसको दही में डाल के बच्चे बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं, और रमज़ान के लिए तो बेस्ट है। आप इसको अच्छी तरह साफ़ करके और बना के फ्रीज़र में रखते हैं, ताकि रमज़ान में आप इसको निकालें, दूध में शामिल करें और मज़े का शेक बनाएं और नाश्ते में ब्रेड के साथ लगा के खाएं, रोटी पे लगाएं। और चलिए अब शुरू करते हैं। हम इसको अच्छी तरह इस तरह साफ़ कर लेंगे। ऊपर से ये सारे उतार देंगे। ये देखें, नीचे से भी साफ़ करेंगे, इसके पीसेस कर लेंगे इस तरह, सारे इस तरह काट लेंगे। साफ अच्छी तरह आप इसको करना है, और इसके पीसेस करने के बाद फिर आपको बताती हूँ मैं क्या करना है। ये देखिए सारी स्ट्रॉबेरी काट ली है। अब इसमें चीनी शामिल कर देते हैं। बस आपने ये जहन में रखना है कि जितनी मिकदार में आपकी स्ट्रॉबेरी है उतनी ही आपने चीनी डालनी है। और जब ये सस्ती होती है तो आप ज़्यादा सारी लेके तो उसको अच्छी तरह साफ़ करके और उतनी ही चीनी उसमें डाल के तो उसका जैम बना के फ्रीज़ कर लिया करें, और पूरा सीज़न आप खाते रहेंगे, सर्दियों तक आपकी चलेगी। और बच्चे इसको बड़े शौक़ से खाते हैं, जैम के तौर पर भी खाएंगे और दूसरा इसका शेक भी बड़े शौक़ से पीते हैं। तो इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि चीनी मेल्ट हो जाए, और फिर उसके बाद स्टिक ब्लेंडर से इसको कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास स्टिक ब्लेंडर नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में मिक्सर में कर सकती हैं। तो अभी टाइम नहीं है, अभी हम इसको स्टिक ब्लेंडर के साथ कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसको पकाना भी है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं। अब इसको हम पका लेंगे। फ्लेम ऑन करते हैं और इसको डेगची में डाल के इसको पका लेते हैं। अब इसमें सारी स्ट्रॉबेरी डाल देते हैं जो हमने पेस्ट बनाई हुई थी। इसको अच्छी तरह पकाएंगे, इसको गाढ़ा कर लेंगे और फिर इसकी ठंडी करके इसको फिर प्रिजर्व करेंगे, रखेंगे। इसको पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुकी हैं, और मेरा पूरा किचन स्ट्रॉबेरी की खुशबू से महक रहा है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, और फ्रेश जैम का तो अपना ही एक मज़ा आता है। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है और ट्राई करना है। ये बबल्स बनने शुरू हो गए, तो इसके बाद फिर हम इसको, ये बाद में भी कुछ गाढ़ी हो जाएगी, बंद कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडा हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। ये देखें, ये जैम तैयार हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। अब इसको हम किसी बोतल में डाल के आपको बताते हैं कि इसको, दूसरा इसका इस्तेमाल भी आपसे शेयर करते हैं कि किन किन चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। तो इस जैम को आप ब्रेड पे भी लगा सकते हैं, और दूसरा दही में डाल के बच्चों को दें, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। दूसरा आपको दूध में डाल के शेक बनाना बताते हैं कि किस तरह आप शेक बना के इसको बच्चों को खुद भी पी सकते हैं। रमज़ान के दिनों में इफ्तारी के टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में हम केला ऐड करेंगे। आपने जितना मीठा पीना है दूध उसी मुताबिक आपने इसमें ये ऐड करना, तकरीबन 2 टेबल स्पून।
स्ट्रॉबेरी जैम इसमें ऐड कर दिया। स्ट्रॉबेरी शेक डालते हैं। जबरदस्त माशाल्लाह। बच्चे बहुत शौक से एंजॉय करेंगे। ये फ्रिज में रखने से अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। अफ्तारी में आप इसको पिएं और खूब एंजॉय करें। और इसका मुझे फीडबैक आपने ज़रूर देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें और आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।